प्रिय साथियों, जो हमारे बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, यह आरपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है और प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। आपको देखने से या तो ऐसा लग रहा होगा कि ये चारों विकल्प सही हैं, चारों ही गलत हैं। तो वार्तनिक दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है हमको उसका चुनाव करना है। तो ये शब्द भी हमारा शुद्ध है, ये भी शुद्ध शब्द है और ये भी। अशुद्ध शब्द जो है इसमें साथियों वह है अभयारण्य। अभयारण्य कोई शब्द नहीं होता, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा अभयारण्य। अगर इसको हम इसके मूल खंडों में तोड़ें तो आप इसके अर्थ को भली भांति समझ पाओगे। अभयारण्य जो शब्द बनता है वह बनता है आ उपसर्ग में भय शब्द जब हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अभय, अर्थात भय रहित। अभय का मतलब हो गया भय रहित, और इसमें हम साथियों शब्द जोड़ेंगे अरण्य। अरण्य का अर्थ आप भली भांति जानते ही होंगे, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अभय प्लस अरण्य, दीर्घ स्वर संधि से इस शब्द का निर्माण होगा अभयारण्य, अर्थात ऐसा जंगल जो भय रहित हो, जिसमें भय ना हो। भय किसको ना हो? जो उस जंगल में जीव रहते हैं, वन्य जीव, तो उनको भय ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अभयारण्य है। अभयारण्य का अर्थ हुआ भय रहित जंगल। तो हमारा जो विकल्प थर्ड है यही सही होगा। यु वर्ग अपने आप में शुद्ध शब्द है। कैसे शुद्ध है? साथियों आप जानते ही होंगे कि संधि जो होती है वह मूल खंडों के बीच होती है। जो मूल जो शब्द है वह होता है युवन, ना हलंत होगा यहाँ पर, प्लस वर्ग। नालोप व्यंजन संधि के कारण इस ना का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा यु वर्ग। इसी प्रकार एक शब्द बनता है युवाणी। युवाणी वो भी नालोप व्यंजन संधि के द्वारा ही बनता है। लेकिन अगर हम बात करें युवावस्था, तो यह शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि युवन में जब हम अवस्था शब्द को जोड़ेंगे तो ना का लोप हो जाने के कारण यहाँ पर शब्द बनेगा हमारा यु धन अवस्था। यहाँ पर हमारा आ प्लस आ मिलकर साथियों बनेगा आ। तो दीर्घ स्वर संधि से हमारा शब्द बनता है युवावस्था। तो यु वर्ग शुद्ध है, युवावस्था भी शुद्ध है, युवाणी भी शुद्ध शब्द है। लेकिन अगर हम युवा वर्ग कहेंगे तो वह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऐसे योगींद्र क्यों सही है? योगींद्र इसलिए सही है, जिस कंसेप्ट से इन शब्दों का निर्माण हुआ है उसी कंसेप्ट से इस शब्द का भी निर्माण होगा। मूल शब्द हमारा होता है योगिन, में जब हम इंद्र शब्द को जोड़ेंगे तो साथियों नालोप व्यंजन संधि से इस ना का लोप हो जाएगा, शब्द बचेगा योगी। और योगी में जब हम इंद्र जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि के कारण ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर हो जाएंगे दीर्घ ई, तो शब्द बनेगा हमारा योगींद्र। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है योगीश्वर। योगिन धन ईश्वर शब्द हो जाएगा हमारा ना का लोप हुआ तो योगीश्वर। ये भी हमारा इसमें दो संधि का प्रयोग हुआ है। पहले हमारा नलोप व्यंजन संधि और तत्पश्चात जो खंड बचे उनके मध्य दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर योगीराज, तो ये भी शुद्ध है, योगिन धन राज। यहाँ पर ना का लोप हुआ, शब्द खंड बचा हमारा यहाँ पर योगी।
धनराज। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इसमें अब संधि नहीं हो पाएगी, इसलिए संयोग मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर होगा हमारा योगीराज। तो साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी इसमें आपको परेशानी होगी तो हम आपको फिर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।